आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट काले चने की सब्जी। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसी तरह बनाकर ज़रूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पर 1 कप काला चना लिया था और इसे मैंने 10 घंटे के लिए भिगा दिया था, तो आप इसे रात भर भी भिगा सकते हो। अब हम काले चनों को अच्छे से पानी से धोकर कुकर में डाल देंगे और इसमें मैं 2 कप पानी डाल दूंगी। चना अच्छे से पानी में डूब जाना चाहिए। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। चना को पहले हम हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। इतनी देर में चना अच्छे से उबल जाएगा। चने उबल रहे हैं, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर लिया है जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं, और 1 चम्मच मैंने यहाँ छोले मसाला लिया है। यदि आपके पास चना मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हो, या किचन किंग मसाला या सब्जी मसाला। इन चारों में से कोई भी आप 1 मसाला 1 छोटा चम्मच ले लीजिएगा। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। इससे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। मसाला का पेस्ट तैयार है। अब हम कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, 1 तेज पत्ता डाल दिया है 2 टुकड़ों में तोड़कर, 2 लौंग डाल देंगे। लौंग डालने से चना गैस नहीं करता है। और अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। बस इसमें और कोई खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। जीरे को अच्छे से भून लीजिए। और अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लीजिए। प्याज अच्छा सॉफ्ट हो गया है, हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे। ताज़ा अदरक लहसुन इस्तेमाल कीजिएगा, इससे सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। 2 मिनट के लिए हम इन्हें भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो हमने अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ भून लिया है। अब हम इसमें मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। साथ ही मैंने 1/4 कप पानी भी डाल दिया है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसके चारों तरफ से तेल ना निकलने लग जाए। तो इसमें केवल 2-3 मिनट का समय लगेगा, मसाला बहुत जल्दी भून जाएगा। मसाले हमारे भून रहे हैं, तब तक हम चनों को चेक कर लेते हैं, पर उससे पहले गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया था, तब हमने इसे खोला है और चनों को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं चने। अब हम 1 टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के देसी टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है और 3-4 चम्मच उबले हुए चने को मैंने अलग निकाल लिया है। इन सभी को हम मिक्सर के जार में डालेंगे और इन्हें अच्छे से पीसकर इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये चने डालने से सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है, मसालों से तेल अलग हो गया है। तो अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें नमक डाल दीजिए, पर नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा, हमने चनों को उबालते टाइम भी नमक डाला था। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इस पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लग जाए। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। गैस की फ्लेम को कभी मीडियम और कभी मीडियम हाई करके पका लीजिएगा। और ये लीजिए, मैंने मसाले को अच्छे से पका लिया है और इस मसाले को पकाने में मुझे लगभग 12-13 मिनट का समय लग गया। तो फ्रेंड्स, टाइम लगेगा लेकिन चीज़ 1 नंबर की बनकर तैयार होगी। ये देखिए, जब मसाला अच्छे से पक जाता है तो वो पैन छोड़ने लगता है। तेल तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, ज़्यादा तेल डालेंगे तो ज़्यादा तेल सेपरेट होते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन आप देख सकते हैं एकदम किनारों पर थोड़ा थोड़ा तेल निकल रहा है। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। मसाला भून जाता है तो उसका कलर भी डार्क हो जाता है। तो अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे।
इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यदि हमें ज़रूरत लगे तो हम इसमें और पानी डाल देंगे। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि हम चनों को ग्रेवी में भी पकाएंगे, तो मैं इसमें लगभग आधा कप गर्म पानी डाल देती हूँ। तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग रुके ना। और बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को मीडियम फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चने भी अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमें चने को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया ग्रेवी का टेक्सचर आ चुका है। तो बस अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। क्योंकि हमने इसमें छोले मसाला भी डाला है तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सबको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे खुले में 1 मिनट के लिए पकने दीजिए ताकि गरम मसाला, कसूरी मेथी सबकी खुशबू चना मसाला में अच्छे से हो जाए। तो हमने इसे 1 मिनट और पका लिया है और ये लीजिए हमारा चना मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसे एकदम ढाबा वाला लुक और स्वाद देने के लिए इस पर एक तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लिया है, तो मैं इस पर घी का तड़का लगा रही हूँ। इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, बीच में से कट कर ली है। थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, इन्हें फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए और बस अब ये गर्मा गर्म तड़का चने पर लगा दीजिए। इस तड़के को लगाने से चना मसाला का टेस्ट एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन ये तड़का लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन चना मसाला को आप रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।